मैं सभी किसानगण से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ समय रुक सकते हैं तो कृपया रुकिए, ताकि सही तरीके से आप धान को सरकारी रेट में सरकार को आप बेच सके, और जो सरकारी रेट है एमएसपी का दर प्लस हमारे राज्य सरकार का बोनस वो आपको किसानों को मिलेगा। आप देख रहे हैं केवल सच में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। आज झारखंड विधानसभा स्थित काली सत्र का विपक्ष के जोरदार हंगामा के साथ शुरू हुई। किसानों को की फसल को समय खरीद न करना एवं वादे के अनुसार 3200 रुपये मूल्य न मिलना को लेकर विपक्ष जोरदार तरीके से सत्ता पक्ष को घेरते नजर आए। साथ ही छात्रवृत्ति और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरते नजर आए। कल कैबिनेट की बैठक में किसानों के फसल की मूल्य 2450 रुपये तय की गई है, जिसमें से 81 रुपया राज्यांश झारखंड सरकार के द्वारा किसानों को दी जा रही है, जिसको लेकर के विपक्ष सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते आए। कल के सत्र में चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। 7,721.25 करोड़ रुपया का बजट का कल प्रावधान सदन में पेश किया गया। आज पक्ष और विपक्ष के बहस के बाद बजट पर मुहर लग सकती है। तो चलिए देखते हैं कि विपक्ष के किसानों को लेकर के वादा खिलाफी के आरोप पे सत्ता पक्ष के विधायक क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, उसे हम विजुअल के माध्यम से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रक्रिया शुरू होगा। देखिए, हम लोगों ने इस बार एक चीज को पकड़ा। क्या होता था कि ये ऑनगोइंग धान अधिप्राप्ति ऑनगोइंग चीज है, हर एक साल वो होती है, मगर तब भी हर एक साल उसको कैबिनेट में उस संकल्प को लाया जाता था। इस बार हम लोगों ने संकल्प को इस तरह से ड्राफ्ट किया है कि हर एक साल उसको कैबिनेट में लाने का आवश्यकता अब नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से जो देरी होती थी अब वो देरी अगले साल से नहीं होगा। इस साल का धान अधिप्राप्ति 15 दिसंबर से शुरू होने को है। मैं सभी किसानगण से निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ समय रुक सकते हैं तो कृपया रुकिए, ताकि सही तरीके से आप धान को सरकारी रेट में सरकार को आप बेच सके, और जो सरकारी रेट है एमएसपी का दर प्लस हमारे राज्य सरकार का बोनस वो आपको किसानों को मिलेगा। देखिए, निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि एमएसपी के दर को हम लोग बढ़ाए। एमएसपी तो केंद्र सरकार के द्वारा तय होता है, और केंद्र सरकार का क्या रवैया रहा है किसानों के प्रति ये भी जग जाहिर है। हम लोगों का प्रयास रहता है कि बोनस को, अतिरिक्त बोनस को हम लोग बढ़ा के उनका जो दर है उसको बढ़ाने का काम करें। मगर हमारी सरकार ने जो वादा किया है, हम धीरे धीरे उस दर तक पहुंचने का काम हम लोग करेंगे, हमारी सरकार करेगी। किंतु बात ये भी उठता है कि आज देखिए सबसे ज्यादा समस्या कहाँ आती है कि किसानों को प्राइवेट में बिचौलियों को भी धान बेचना पड़ता है, क्योंकि जो स्टोरेज कैपेसिटी है किसी भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, स्टोरेज कैपेसिटी उतना नहीं है। तो कुछ हद तक, और धान इतना ज्यादा हुआ इस वर्ष, तो उनको बेचना ही बेचना है। यही जगह अगर केंद्र सरकार जो लगातार किसानों का मांग रहा है कि एमएसपी को अगर लीगलाइज कर देती, कि प्राइवेट में भी अगर आप खरीदिएगा तो सरकारी दर से ही खरीदना है, तो कितना भलाई आम किसान का हो पाता। मगर इन्होंने उस चीज को लागू नहीं किया है, क्योंकि ये व्यापारियों का, कॉर्पोरेट का सरकार है केंद्र सरकार। तो मैं चाहती हूँ आप मीडिया बंधुओं, ये जो सवाल है एमएसपी को लीगलाइज करने वाली सवाल, ये भी आप बीजेपी के लोगों को पूछने का काम करें। करने वाले हैं, जब करेंगे तो हम लोग देखेंगे इनका काम क्या है। देखिए, हमको तो बड़ा तकलीफ होता है इन चीजों को देख के। कल भी कितने महत्वपूर्ण सवाल खुद यही लोग रखे थे, जनता से संबंधित सवाल, बीजेपी के लोगों का भी सवाल लगा हुआ था, मगर जब सरकार से उत्तर लेने का बात आया तो किस तरह से ये वेल में जाके हरकत करने लगे। हम लोगों को तकलीफ क्यों होता है? क्योंकि हम लोग भी माननीय हैं, हम लोग भी विधायक हैं। एक विधायक, एक संगठन अगर वैसा दल ऐसा बिहेव करता है तो हम लोगों पे भी सवाल उठता है, क्योंकि हम लोग भी विधायक हैं। इसीलिए कम से कम इनको ये समझ होनी चाहिए कि जब जनता का मुद्दा इस सदन में आता है तो कम से कम सरकार को उसका उत्तर देने दे, वाद विवाद होने दे। जब इस तरह का संवाद नहीं होगा
तो लोकतंत्रता से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। और हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, ये लोग कैसे क्या विचारधारा के हैं उसको आप लोग सब जानते हैं। असली चेहरा नियत और नियम में बहुत अंतर है। चुनाव के पहले, एक साल पहले, जब कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की गठबंधन की सरकार चुनाव में जा रही थी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, संयुक्त घोषणा पत्र, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम तीनों का वादा किसानों से था कि 3200 रुपया में मिनिमम गारंटी किसानों का क्रय कर देंगे प्रति क्विंटल धान। आप सोचिए, अपना वादा से ये सरकार मुकर गई। कल के कैबिनेट में 2450 रुपया देने की घोषणा की। हम सभी जानते हैं कि 2300 रुपया मिनिमम गारंटी केंद्र सरकार देती है। 150 रुपया अतिरिक्त ये सरकार ने देने का किसानों को वादा किया, और अब 2450 दे या 24,050 दे, किसान के लिए कोई फायदा नहीं है। किसान अपने धान को बिचौलियों को बेच चुके हैं, इसलिए कि किसान का धान इतना दिन रोकना या रुकना उनके लिए संभव नहीं है। तो मैं समझता हूं कि झारखंड सरकार पूरी तरह से हर वादे में फेल है और लूट पर विश्वास कर रही है। कैसे बालू लूटे, कैसे कोयला लूटे, कैसे जमीन लूटे। इसीलिए सदन में आज हम लोग बात रखेंगे कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो वादा किया था, क्या यह वोट लेने के लिए और ठगने के लिए आपने वादा किया था, और वोट लेकर जनता को गुमराह किया और आज उनके पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। देखिए, जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, जिस तरह से हत्याएं, बलात्कार, डकैती, चोरी, आम आदमी कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अगर आपको अपना घर से किसी शादी के समारोह में जाना है, आप अगर 4 दिन के लिए घर ताला बंद करके जाएंगे तो आएंगे तो देखेंगे कि आपका घर का सामान गायब है। तो निश्चित तौर पर यह सरकार हर मोर्चे में फेल है और जवाब देने से कतरा रही है, और सदन इतना छोटा चलना ये दर्शाता है कि जनता के सवाल से ये सरकार भाग रही है। अनुपूरक बजट पर चर्चा करती है। कल सत्ता पक्ष के ही माननीय विधायक ने एक क्वेश्चन उठाया कि अस्पताल से करोड़ों रुपए की चोरी हो जाती है, मशीन, हैवी मशीन, जिसमें कि टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। इतनी हैवी मशीन जिसे उठाने के लिए घंटों का समय चाहिए, तो ये सरकार उतनी देर कहाँ सोई हुई थी। और माननीय मंत्री की शर्मिंदगी देखिए, बेशर्मी देखिए उनकी। वो कहते हैं मात्र 1 करोड़ रुपए के लगभग की सामानों की चोरी हुई है। अरे शर्म आनी चाहिए। आखिर इतनी देर सरकारी व्यवस्था कहाँ थी? अस्पताल में मरीजों की क्या स्थिति होगी? केवल फोटो खिंचाने से ऑटोमेटिक मशीन है, पीपी मशीन, जिसमें फोटो खिंचवा रहे हैं वो आला लगा करके। बताइए, ऑटोमेटिक मशीन तो उसी में बता देता है भैया कि कितना क्या बीपी है, और वो आला लगाए हुए किसको मूर्ख बनाते हैं। अरे हम डॉक्टरी नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी इतना पता कि ऑटोमेटिक मशीन तो ऐसे ही उसमें रीडिंग आ जाता है। तो ये केवल सभी लोगों को उल्लू बनाने चाहते हैं, जो ये जनता देख रही है, और ये सरकार को कभी भी माफ करने वाली नहीं है। निर्णय या सुधार इस बार किया गया है, वह सुधार यह है कि किसानों को एक मुश्त पेमेंट किया जाएगा और उसे अपने फसल के दाम के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और 2 से 7 दिन के अंदर उसका पूर्ण भुगतान राज्य सरकार करेगी। जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है या जो फिर वैलिडेशन की प्रक्रिया है, उसको भी बहुत सरल कर दिया गया है। विपक्ष कह रहा है धान अधिप्राप्ति का भी आप लोगों ने लेट कर दिया है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में किसानों ने अपना धान दे दिया जाए। विपक्ष को कुछ तो कहना चाहिए, वो कह सकते हैं, लेकिन ये भी हम पूछ सकते हैं कि आखिर केंद्र सरकार एक ही बार सभी जगह का के धान का रेट 3200, 3500, 4000 इस प्रकार से क्यों नहीं कर देती है, ताकि हर राज्य को बराबर लाभ मिलेगा, और हम लोग अपनी क्षमता से, हर राज्य की अपनी वित्तीय शक्ति है उसके अनुरूप और बोनस दे करके उन्हें बेहतर रेट दे सकते हैं। जी, कल पेसा को लेकर बड़ी उम्मीद थी कि कैबिनेट से कुछ होगा। देखिए, पेसा का हम लोग जानते हैं कि राज्य के जो शेड्यूल एरिया के लोग हैं वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
सभी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए सलाह मशवरा के बाद सारे नॉर्म्स को पूरा करके कैबिनेट को फाइल आगे बढ़ाई गई है। मुझे भी पूरा भरोसा है जल्द पैसा लागू होगा। विपक्ष कानून व्यवस्था की क्या होगा? आज तो बहस है, आज सदन के अंदर बातें रखी जाएंगी, चर्चा की जाएगी और विपक्ष कह रहा है तो आप देखिए पक्ष उस पर बहस के लिए भी तैयार है, लेकिन सिर्फ आरोप लगाना और आंकड़ों को नहीं देखना, वहां तथ्य रखे जाएंगे जिससे पता चलेगा कि इन्होंने अपने राज्य में अपने समय में जो किया है उससे बहुत बेहतर हम लोग कर रहे हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज़ के साथ। मैं हूँ आपके साथ भारती मिश्रा।